हेलो नमस्कार, मैं आशीष चौहान आप सभी के बीच फिर से एक बार मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ क्लास 12th के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बेशक जरूरी होगा। आइए पार्ट 2 पर हम चर्चा करते हैं। पार्ट 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय ये अनुवाद के बारे में जानकारी इसमें लेंगे। देखेंगे यहाँ से एक्सरसाइज डायरेक्टली हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी पे हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पे लिखा गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा गया है ये। अब देखेंगे एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखा जाएगा ये। अब हमें इनवर्स काटने के लिए एक अलग से अगर साइन आ जाता तो ये इनवर्स कट जाता। तो ये वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू है? अगर हम टेबल उठा के देखेंगे साइन इनवर्स, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, इसको हम लिखा जाएगा साइन 30 लिखेंगे। अब साइन से साइन क्या होगी हमारी कट जाएगी, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 अंश आएगा। अब इसको हम पाई के केस में अगर तोड़े तो इसको लिखा जाएगा माइनस पाई बाई क्या लिखा जाएगा 6 क्यों। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 के 6 से भाग कराएंगे तो फिर 6 3 18, 30 अंश फिर से आ जाएगा। यानी कि हमने जो लिखा पाई बाई 6 ये सही है। अब आप 1/1 एक एक स्टेप को देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है यहाँ पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये यहाँ पे है लिखा गया है कॉस इनवर्स रूट 3/2 लिखा गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये हमें कॉस गायब करना है, यानी कि हम लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब किसकी वैल्यू होती है? यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3/2। अब इसी का अपोजिट कॉस वाला होता है, तो यहाँ पे आएंगे कॉस पे कितने की वैल्यू हो जाएगी? कॉस ये हो जाएगी 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3/2 लिखी जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पे आएंगे तो ये लिखा जाएगा कॉस में 30, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कॉस 30 कट जाएगा, कॉस से कॉस 30 अंश आएगा। 30 को क्या लिखा जाएगा? पाई बाई 6। काटेंगे पाई को 180 से तो आपको पाई बाई 6 ही मिलेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि आप कक्षा 10 की जो टेबल है वो आप लर्न कर लें। 1 बाय 1 एक एक स्टेप में आप लर्न कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये चीज़ें जानकारी करने के लिए। चलिए हम एक बार दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है इस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है तीसरा वाला। ये इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कॉस में क्या होती है? तो कॉस में 30 थी, इसलिए कॉस से कॉस चला गया, कट गया। इनवर्स वाला बगैर इनवर्स से कट गया, 30 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स क्या है? 2 लिखा गया है। अब कितने की वैल्यू होती है 2 कॉसेक में? कॉसेक इनवर्स लिखा जाएगा, ये भी किसकी वैल्यू है? कॉसेक ये है 30 की वैल्यू। कॉसेक से कॉसेक जाएगा, 30 को क्या लिखेंगे? अभी ऊपर बताया पाई बाई 6 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल से थे, तो आप ये देख लेंगे। और थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों तो सिंपल ही थे सारे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे रहते हैं। लिखा गया टेन इनवर्स लिखा जा रहा है, माइनस में क्या लिखा गया? रूट 3। ये जहाँ पे माइनस आ जाता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे। 3 अभी हम आपको बताएंगे 3 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनमें अगर थीटा का मान माइनस में आ जाता है तो पाई से घटा करके आंसर को लिखा जाता है। ठीक है, ये आ गया क्या? माइनस टेन इनवर्स रूट 3। अब रूट 3 किसका मान होता है ये आपको कंसल्ट करना होगा कि रूट 3 में किसका मान होगा। ठीक है, अब ये हम कहेंगे कि आप क्लास 10th में जाकर के आप एक बार टेबल को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा टेन इनवर्स लिखा जाएगा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, तो रूट 3 लिखा जाएगा। रूट 3 टेन कितने का मान होता है? रूट 3 टेन 60 का मान होता है। और 1 बाई रूट 3 किसका मान होता है? टेन में 30 का मान होता है। और रूट 3 किसका मान हो जाएगा? टेन 60 का मान होगा। ये आप बहुत अच्छे से वहाँ पे जा करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि 1 नंबर में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60, 10 से 10 कटेगा, माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। पाई बाई 3 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पाई 180 को आप 60 से काटेगा तो 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई बाई 3 लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो गया, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो गया। उसके बाद में ये रूट 3
किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan से tan इनवर्स वाला कट जाएगा, यहाँ 60 आएगा, 60 को हम लिखेंगे क्या, π/3। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, cos इनवर्स कह रहा है -1/2 लिखा गया है, -1/2 लिखा गया है। अब अगर हमने आपको बताया अगर cos कहीं आ जाए, cos थीटा माइनस में आ जाए, cos की वैल्यू अगर कहीं माइनस में आ जाए, cos लिखा मिल जाए, cos थीटा माइनस में आ जाए और आ जाए sec मिल जाए और क्या मिल जाए, cosec मिल जाए, cot मिल जाए, ये तीनों अगर आपको मिल जाते हैं तो पाई से माइनस करके आप अपने आंसर को लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव करने के लिए पाई से माइनस करेंगे, cos वाले को है तो इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, cos 1/2, क्या लिखेंगे, cos 1/2, पाई माइनस cos किसकी वैल्यू होती है 1/2, cos किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो cos किसकी, इसी का अपोजिट होता है, यानी cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 होती है। तो यहाँ पे आप करेंगे cos लिखा जाएगा, cos 60 करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे भी इनवर्स है भाई, इनवर्स लगा लेंगे, cos इन बगैर इनवर्स का, यहाँ 60, cos से cos कट जाएगा, पाई माइनस 60 को क्या लिखेंगे, π/3, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 180 को आप क्या करेंगे, 180 को आप 60 से भाग कराएंगे तो पाई बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वही काटेंगे तो 60 ही आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 3 का नाम 3 पाई में से क्या हो जाएगा, पाई जाएगा बटे 3 लिखा जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई बटे 3, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। एनसीईआरटी सेम क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं कि 1/1 आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इसमें के जो मैराथन है हम आपको मैराथन भी, इसके 1 शॉट भी सारी वीडियो हम आपको उपस्थित होंगे लेकर के। आप 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया tan इनवर्स माइनस क्या लिखा गया, -1। अब ये क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर का। अब tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है अगर tan माइनस थीटा है तो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये क्वेश्चन होगा ऐसे, यानी माइनस इसमें आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा जाएगा tan 45 लिखा जाएगा, tan से tan चला जाएगा और 45 को हम लिखेंगे π/4। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा 45 कैसे लिखा जाएगा, भाई 180 से काट दो और बटे में लिख दो 45, 45 से होके क्या लिखा जाएगा 180, तो वही जो लिखा जाए वही जो कटेगा इसको भाग करा देंगे 180 से, जो आएगा उसी को पाई के बटे में लिखते हैं, यही आपका आंसर होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन रहा, 6ठा क्वेश्चन रहा। बात समझ रहे हैं। अब आपको इसकी जो पूरी वीडियो है इसको आपको कल 1 शॉट में देंगे हम आपको, आप YouTube चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा रिवाइज कराएंगे और एक मैराथन लेकर के पूरी वीडियो को मिलेंगे। धन्यवाद।